ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಈಗ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಟಿ ಬಚಾವ್ ಬೇಟಿ ಪಡಾವ್ ಅಂತ. ಬೇಟಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? खड़े हुए हैं हम लोग इन लोगों को चुनकर एक लीडर बनाकर बड़ा बनाकर खड़ाते हैं। ये लोग ही हमारी रक्षा नहीं कर सकते तो हम किसके पास जाएंगे? वो भी एक एमपी कैंडिडेट तो एक नहीं दो नहीं 2700 ये जो वीडियो वायरल हो रही है इलेक्शंस के 2 days बैक से, तो इनको पनिशमेंट क्यों इन्हों जर्मन पे जाके छुप गए? अगर इन्हों सही थे तो इधर ही रह के फेस करना था। सेक्स स्कैंडल के मुलजिम प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ बेंगलुरु की महिलाओं ने सख्त बरहमी और गुस्से का इजहार किया है। कर्नाटक स्टेट महिला कांग्रेस और वर्ल्ड एड ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स की नुमाइंदों ने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना की हरकत से महिलाओं की इज्जत तार तार हुई है, लिहाजा प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वाज़ेह रहे कि चंद दिनों कबल जेडीएस लीडर एचडी रेवन्ना के फर्जंद प्रज्वल रेवन्ना पर सेक्स स्कैंडल में मुब्तला होने का संगीन इल्जाम सामने आया है। इस पूरे मामले की न सिर्फ कर्नाटक बल्कि मुल्क भर में मजम्मत की जा रही है। लोकसभा इलेक्शन में जेडीएस ने बीजेपी के साथ इत्तेहाद किया है, अलायंस किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले पीएम मोदी और बीजेपी अब क्यों खामोश हैं? इस बात को छेड़ते हुए अस्मा खानम सरस्वती और सुरैया जैतून ने बेंगलुरु में अपना बयान जारी किया है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अस्मा खानम है। महिला कांग्रेस की स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं प्रज्वल रेवन्ना के बारे में कह रही हूँ। 2700 औरतों के साथ जो स्कैम किया है इन्होंने, यहाँ का सबसे बड़ा स्कैम ये है कि औरतों के साथ ऐसे इतनी गंदगी तरीके से जो सेक्सुअल ये किया है, उसके बारे में क्या बोलना है? ऐसे हैवान इंसान को ना सजाए मौत देना चाहिए, क्योंकि औरत की इज्जत नहीं है। औरत, उसकी भी माँ एक औरत है करके भूल गए। उसके घर की एक काम वाली औरत, उम्र दराज औरत के साथ बाप बेटा दोनों मिलकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं। उनके घर में ऐसी औरतों के लिए रक्षा नहीं है तो बाहर कैसे गए? हम लोग कैसे बाहर फिर सकते हैं? इन लोगों की नजर में औरत बाहर निकलकर काम करने के निकलती है तो इन लोगों के हवस के शिकार बनाने के लिए जो ये खड़े हुए हैं, हम लोग इन लोगों को चुनकर एक लीडर बनाकर बड़ा बनाकर खड़ाते हैं। ये लोग ही हमारी रक्षा नहीं कर सकते तो हम किसके पास जाएंगे? वो भी एक एमपी कैंडिडेट, इस बार का एमपी कैंडिडेट है और पहले का भी एमपी थे ये। तो जो भी ये क्या बोलते हैं, ये एलिगेशंस जो हैं, जो इल्जामात हैं, वो आइन इलेक्शन के टाइम पर आए हैं। सर ये पहले से भी अंदर अंदर चल रहा था। ये लोग पैसों के जोर पे, अपने पॉलिटिकल पावर के जोर पे इन लोगों ने दबा कर रखा था। अभी क्या हो गया, वो बाहर निकल गया, क्योंकि नया नहीं है, ये बहुत सालों से चल ही रहा है। इन लोगों ने दबा कर रखा था और बाहर निकल गया। सर तब हो या अब हो, किया तो किया ही है ना सर। लेकिन ये बात कही जा रही है कि ये जो है साजिश भी हो सकती है। कोई साजिश नहीं है। अगर साजिश होती तो उसका बाप खुद रेवन्ना क्यों बोलता है तो पुराना है करके? साजिश होती तो बोलता था क्या ये पुराना है नया नहीं है करके? तो अभी आप क्या करेंगे? सिर्फ स्टेटमेंट देंगे या इसके बारे में शिकायत भी दर्ज करेंगे? शिकायत भी हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट पुष्पा अमरनाथ जी हैं, उन्होंने ऑलरेडी कल महिला आयोग के लिए हर जगह डीसीपी को सबको दिया है लेकर जाकर कंप्लेंट। हम लोग भी कल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम एक ही कहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। मैं इंटरनेशनल वुमेन डायरेक्टर हूँ, इंटरनेशनल वुमेन डायरेक्टर ह्यूमन राइट्स से सुरैया जैतून बोल के। जो औरतों बच्चों को जस्टिस नहीं मिलती, वो बच्चों के लिए मैं इधर ही नहीं, पूरे कर्नाटक, हैदराबाद, महाराष्ट्र सब जगह जाके जस्टिस करती हूँ। तो जो ये प्रज्वल रेवन्ना, जो रेवन्ना के बेटे जो खिलौनी हरकत, हैवानी हरकत किए हैं, जो औरतों बच्चों को एक नहीं दो नहीं 2700 ये जो वीडियो वायरल हो रही है इलेक्शंस के 2 days बैक से, तो इनको पनिशमेंट क्यों इन्हों जर्मन पे जाके छुप गए? अगर इन्हों सही थे तो इधर ही रह के फेस करना था। जो झाड़ू से चप्पल से मार रहे बोल के केसेस दर्ज कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तो शूट कर देना है। तो ये बेको बच्चों, जो माओ बच्चों को ये तो जनरेशन ही बनानी है। सेक्स का जो कैंडल ये यूज किए हैं, ये जनरेशन है क्या इनका? इनके घर का पैदाइश का जनरेशन है क्या? फिर ये क्यों जेडीएस पार्टी बनाए, फिर बीजेपी में पार्टी बनाए? ये औरतों बच्चों को एक जनरेशन, ये खोप बना लिए क्या? ये ग्रुप बना लिए क्या?
ये टीम बना ली। ये औरतों बच्चों के लिए जस्टिस मिलना चाहिए और इसको पनिशमेंट होना चाहिए और इनको क्या सजाएं देना 100% मिलना चाहिए, सजा मिलना चाहिए। तो इस बार इस सिलसिले में आप क्या कर रहे हैं? हम सब इनके ऊपर केस फाइल करके जस्टिस मिले तक हम इनको स्ट्रगल करेंगे। क्या वजह हो सकती है ऐसा स्कैंडल सामने आया है? इसकी वजह क्या है? ऐसा औरतों बच्चों की इज्जत ही सबसे बड़ी प्यारी चीज है। वो इज्जत ही नहीं रखे तो ऐसे लीडर बनने का नहीं, ऐसे जीने का अधिकार ही नहीं है इसको। ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಮಾಡಿರೋದು ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು. 2000 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು 2000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹರಾಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಎಷ್ಟು ನೋವು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಮಾಡಿರೋದು ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ತಂದೆ ಅವರು ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕೀಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿದಾನೆ ಅಂತ ಅವರು ನೋವು ತಿನ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ತರ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಹೊರಗ್ಬೇಕು? ಇದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ? ಇದ್ದು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಈಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೋ ಮಾತಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ನೀನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಊರ್ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗಿದ್ಯಾ. JDS ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷ ಆದ ಬಿಜೆಪಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅವರು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕಮ್ಮಿ ಇದು ಅಧಿಕಾರ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಐಯೇ ಬೇಕು, ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ತೋರ್ಕೋತಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೂರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಇಕ್ತಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾರು. ಈಗ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಟಿ ಬಚಾವ್ ಬೇಟಿ ಪಡಾವ್ ಅಂತ. ಬೇಟಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಗಲ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಸ್ಕೋತಾರೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಹತ್ರ ಈ ತರ ಮಿಸ್ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ಎಲ್ಲಾರು. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸರಸ್ವತಿ ಸರ್, ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್.